हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अपलिंक भारत। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके पास राउटर है तो उसे आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपके घर में जो इंटरनेट का राउटर लगा होता है उसमें आप क्या कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, कैसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको नहीं पता कि आपके राउटर का आईपी क्या है, तो जो गेटवे आपके पीसी में होता है वही आपके राउटर का आईपी होता है। तो एक बार यहाँ पर अगर हम जाएं और cmd लिखें तो यहाँ पर आपके कंप्यूटर का कमांड प्रॉम्प्ट आता है जिसको हम cmd कहते हैं, राइट। और मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर एक कमांड रन करता हूँ ipconfig/all। तो ये मुझे बताएगा कि मेरे राउटर का आईपी क्या है, इट मीन्स डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है। सो यहाँ पर ये है डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.1.1। तो चलिए मैं इसमें ट्राई करता हूँ लॉगिन करने की। 192.168 ये मैंने पहले से एक्सेस किया हुआ तो ये पूरा अपने आप आ जाता है। मैंने इस पर एंटर किया तो ये मुझे बताता है कि मेरा मॉडेम जो है वो जायक्सल कंपनी का है। मेरे पास अभी एयरटेल का इंटरनेट है तो टाइम टाइम पे कंपनी डिफरेंट तरह के राउटर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जायक्सल कंपनी का एक राउटर है जो कि एयरटेल ने मुझे दिया है और यू कैन सी कि इसका मॉडल क्या है, ये इसका मॉडल है। अब इसका यूज़र नेम पासवर्ड क्या है तो मैंने यहाँ पर सेव करके रखा है। और कई राउटर्स में होता है क्या, मल्टीपल यूज़र नेम पासवर्ड आपके पास हो सकते हैं। मैंने यहाँ लॉगिन किया और सबसे पहले मैं अगर जाके देखूँ तो यूज़र अकाउंट, तो यहाँ पर मेरे पास एक ही यूज़र है जो कि आप देख पा रहे हैं, एडमिन है। मैं कर क्या सकता हूँ, बस इसका पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। जो इसमें पहला पासवर्ड है उसको यहाँ पर डालूँगा और फिर जो नया पासवर्ड मुझे चेंज करना है वो यहाँ से मैं कर सकता हूँ, राइट। अगर आपके पास किसी ने सर्विस प्रोवाइडर ने, किसी भी इंटरनेट प्रोवाइडर ने आपके यहाँ राउटर लगाया है तो आपको उसका यूज़र नेम पासवर्ड पूछ के यहाँ पर आकर, अगर इसमें एक ही ऑप्शन है तो आपको एडमिन का पासवर्ड चेंज कर लेना चाहिए और आप उसे कहीं सेफ जगह रख सकते हैं या याद रख सकते हैं तो वो ऑलवेज बेटर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपका जो करंट पासवर्ड है वो डाल सकते हैं, नया पासवर्ड डाल सकते हैं और उसे फिर रीसेट कर सकते हैं। तो आप कम से कम फर्स्ट लेवल सिक्योरिटी इंश्योर कर लेते हैं कि आपके राउटर में कोई लॉगिन नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि सेम यूज़र नेम पासवर्ड वो सभी को देता हो, राइट। और आप यहाँ पर अपने नेटवर्क में किसी को इंटरनेट अलाउ करते हैं और वो कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं जो कि सही नहीं है, राइट। तो आप यहाँ पर अगर मल्टीपल यूज़र अकाउंट का ऑप्शन था लेकिन यहाँ पर नहीं है इसमें एक्चुअली, तो वो कर सकते हैं। मेंटेनेंस जनरली होता है आपके, जैसे आप देख रहे हैं कि उसमें टाइम सेटिंग करनी है, सिस्टम देखना है उसमें क्या। जनरली इसमें जो इसमें एक सॉफ्टवेयर चलता है वो होता है, डायग्नोस्टिक टूल है, जैसे कि कुछ मान लो आपको इंटरनेट टेस्ट करना है तो मैंने यहाँ पर गूगल का DNS मान लो 8.8.8.8 इसको मैंने पिंग किया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुझे रिस्पॉन्स मिलता है। तो इसी राउटर से लॉगिन करके आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ पर 3 रिक्वेस्ट भेजी और 3 ही रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स मुझे मिल गया। इट मीन्स आपके इस राउटर में इंटरनेट चल रहा है। वैसे ही NS लुकअप एक है। NS लुकअप में आपने कहा कि मुझे पता करना है भाई मेरी अपलिंक भारत और से google.com का मुझे पता करना है कि IP क्या है। अगर ये सही रिप्लाई देता है तो मुझे एक एड्रेस मिलेगा और उसने मुझे एक एड्रेस दिया है, जो 2 एड्रेस मुझे उसने दिए। हालांकि ये एड्रेस IPv6 के हैं, एक IPv4 का है। तो आपको दिख रहा है कि एक IPv4 है, एक IPv6 है। तो ये सारे टूल आप यूज कर सकते हैं। तो IPv4 के लिए पिंग यूज कर रहे हैं IPv6 वर्जन 6 मतलब है कि आपका जो ये IP एड्रेस है, राइट, इसको आप पिंग कर सकते हैं तो आप IPv6 का यूज करेंगे। तो अगर मैं इसको कॉपी करके पिंग करने की कोशिश करूं, अगर ये मुझे अलाउ करता है तो लेट मी कॉपी पेस्ट और पिंग IPv6, तो आप देखेंगे कि मुझे IPv6 का रिस्पॉन्स यहाँ पर मिलता है। तो आज आपको IPv4 IPv6 2 तरह के IP आपको मिलते हैं देखने के लिए। तो IPv4 को पिंग करना है, NS लुकअप करना है तो ये दोनों ऑप्शन है, और IPv6 को पिंग करना है तो ये ऑप्शन है, ट्रेस राउट करना है IPv6 को ये ऑप्शन है, IPv4 को करना है तो ये ऑप्शन है, राइट। ऐसे ही आपको अलग अलग राउट में अलग अलग ऑप्शन मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लिया हुआ था तो आप यहाँ पर रिस्टोर कर सकते हैं। मेरे पास कोई बैकअप नहीं है
मॉनिटरिंग सिस्टम में जाते हैं, देखते हैं कि कुछ लॉग्स अगर कुछ है तो यहाँ पर कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं अगर आपको कोई इशू दिख रहा है आपके नेटवर्क में तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी तरह का लॉग्स तो नहीं है। यहाँ पर कुछ ड्रॉप्स मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ पैकेट्स को ये ड्रॉप कर रहा है किसी पार्टिकुलर क्लाइंट से, तो ये कुछ रिक्वेस्ट हैं जो ये ड्रॉप कर रहा है, टीसीपी की रिक्वेस्ट आ रही है। बट ये सारे लोग आपको समझ में आएंगे नहीं समझ में आएंगे, दैट समथिंग अप टू यू कि आप उसे समझ पा रहे हैं कि नहीं। बट इसमें जो डिटेल में अगर हम देखना से शुरू करेंगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ दिखाता है कि एक्शन है, यहाँ पर ड्रॉप है, ये कि अनसिक्योर्ड क्लाइंट था ये जो भी रिक्वेस्ट इसको कर रहा था, राइट। ये इसका प्रोटोकॉल है, ये इसका आईपी एड्रेस है जहाँ से ये आ रहा है सोर्स, और ये इस आईपी को रीच करने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। तो इंटरनेट क्योंकि एक अनसिक्योर्ड नेटवर्क है, आपके यहाँ पर मल्टीपल अटैक हो सकते हैं, तो ये यहाँ पर अननेसेसरी ट्रैफिक को बाहर से जो हिट कर रहा है उसे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, राइट। मैं सारी टैब्स पे ना जाके कुछ लिमिटेड टाइप पे जाऊंगा जो कि जनरली आप यूज करते हैं। तो मॉनिटरिंग अगर ट्रैफिक का स्टेटस आपको देखना है तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका कितना डेटा आप देख रहे हैं, यहाँ पर कितने बाइट कितने डेटा यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो ये सारा पैकेट यहाँ पर सेंड पैकेट, रिसीव पैकेट, तो आपको दिख जाएगा कि अगर ये इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जनरली इंक्रीज ही होगा, सॉरी डिक्रीज तो होगा ही नहीं, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका इंटरनेट चल रहा है कुछ। ये तो वैन साइड का था, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है, लैन साइड, वैन साइड एंड नेट। नेट की बात करेंगे अभी। तो लैन पे अगर देखें तो लैन पे कोई डेटा नहीं दिखा रहा है, ये होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर ना लैन पे आप अगर देखें तो यहाँ पर इंटरफेस है और वहाँ पर ये लैन पे वाईफाई नहीं दिखा रहा है। लैन का मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर जो राउटर के पीछे कुछ पोर्ट्स होते हैं, फिजिकल पोर्ट्स, उस पे अगर पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 4, यहाँ पर 4 पोर्ट हैं इस राउटर में, अगर वहाँ से कुछ कनेक्ट है तो हमें कोई डेटा दिखाता, बट अभी यहाँ पर नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमारे राउटर में यहाँ पर कुछ कनेक्ट नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं नेट। नेट में अगर ये कुछ मुझे दिखाता है सो ये नेट केवल लैन क्लाइंट्स के लिए दिखा रहा है, वाईफाई के लिए नहीं दिखा रहा है। अगर ये वाईफाई के लिए होता तो हमें यहाँ पर डेटा मिल रहा होता, क्योंकि लैन में कोई कनेक्शन नहीं है इसलिए मुझे नेट टेबल नहीं दिखा रहा है। बट ऐसा नहीं है कि नेट नहीं हो रहा है, नेट हो रहा है, क्योंकि मेरा आईपी जो है अगर आप देखें तो मेरा आईपी है प्राइवेट रेंज का और मैं इंटरनेट एक्सेस करता हूँ तो वो नेट होके ही जाता है। मेरे राउटर पे नेट फंक्शनैलिटी अभी देखेंगे, राइट। सो सिक्योरिटी की बात करते हैं। सिक्योरिटी में अगर आप देखें यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। फिल्टर, व्हाट यू कैन फिल्टर, तो होता क्या है कि अगर आपके पास मल्टीपल मशीन्स हैं, लैन में मशीन कनेक्ट है मल्टीपल, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसका मैक एड्रेस उठा सकते हैं। मैक एड्रेस होता क्या है कि आपके डिवाइस का एक फिजिकल, आपके अडेप्टर पे एक फिजिकल एड्रेस होता है। तो अगर आप देखें कि मेरे यहाँ पर वाईफाई अडेप्टर, जो यहाँ पर इस लैपटॉप का जो वाईफाई अडेप्टर है जिससे कि इंटरनेट कनेक्ट करता हूँ मैं, उसका ये एक मैक एड्रेस है। तो अगर ये मैक एड्रेस उठा के मैं वहाँ पर ब्लॉक करता हूँ तो ये मुझे इस कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर देगा। तो कई बार होता क्या है कि आपको कुछ डिवाइसेस को अगर ब्लॉक करना है, फिल्टर करना है, विदाउट नोइंग, जो भी आपका मान लो वो यूज़र है या मशीन है, उसको बिना बताए आपको यहाँ से कंट्रोल करना है, तो आप यहाँ पर वो मैक एड्रेस को फिल्टर कर सकते हैं। ये एक फॉर्मेट में लेता है मैक एड्रेस को। तो जैसे कि मैं बात करूं अभी, तो इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का होगा, एट दैट आई बिलीव कि मैं अभी के लिए इसका एक लास्ट नंबर चेंज कर देता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा इंटरनेट ब्लॉक हो जाए, राइट। आप इसे एक्टिव करना चाहते हैं, यस मैक फिल्टर, आप यहाँ पर ये रूल है वो आप इसे ब्लैक लिस्ट करना चाहते हैं और मैं यहाँ पर इसे अप्लाई कर देता हूँ। तो जो भी यूज़र, जो भी मशीन या जो भी लैपटॉप, जो भी मोबाइल इस मैक एड्रेस को यूज कर रहा है वो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि मैंने इसे ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, राइट। तो अभी के लिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। आई डोंट नो कि ये किसी यूज़र का मैक एड्रेस होगा, हो सकता है, ये रेयर चांस है बट हो सकता है। अगर है तो वो उसके लिए इंटरनेट ब्लॉक कर देगा, राइट। ये थोड़ा सा स्लो है, लेट मी रिफ्रेश।
फिर जाते हैं फायरवॉल रूल पे। फायरवॉल रूल आपको अलाउ करता है कि आपको कुछ सोर्स डेस्टिनेशंस को अलाउ करना है, डिनाई करना है। ये फायरवॉल रूल ऑन है, फायरवॉल ऑफ है। ये फीचर ऑन और ऑफ का है ऑप्शन। यहाँ पर अगर ऑफ करते हैं तो फायरवॉल ऑफ हो जाएगा, यहाँ पर ऑन करते हैं तो ऑन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। किसने किया हुआ है? ये जो भी सर्विस प्रोवाइडर मुझे आया है जिसने यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन दिया है, जो ये डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन करके मुझे दिया हुआ उसने। तो आप जो लॉग्स देख रहे थे एक्चुअल में वो यही लॉग्स थे कुछ, कि यहाँ पर जो इंटरफेस है, अगर इस इंटरफेस के लिए कोई भी इंटरफेस के लिए आता है इन डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन मतलब इंटरनेट से राउटर की तरफ, तो वो एक्शन ड्रॉप हो जाए, राइट। ऐसे ही यहाँ पर PPP11 अगर से वर्जन 6 के लिए, ये वर्जन 4 के लिए, वर्जन 6 के लिए अगर कोई भी वहाँ से आता है तो दैट शुड बी ड्रॉप, राइट। और यहाँ पर अगर डिफ़ॉल्ट लैन से कोई आता है मेरे इस ब्रिज इंटरफेस के पास जो कि इंटरनेट के लिए जाएगा, ऑफ कोर्स वो परमिट होना चाहिए। वैसे ही IPv6 का केस है, ऐसे ही डिफ़ॉल्ट अगर कोई लैन से आता है मेरे पास तो वो परमिट होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं कि ये तो डिफ़ॉल्ट रूल्स थे जो कि सर्विस प्रोवाइडर ने हमें कॉन्फ़िगर करके दिया हुआ है। अब बात करते हैं रूल्स की। रूल्स में आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। अब आप मान लो कि आप सोर्स है, ये आपका कोई रूल है, आप कोई डिफ़ाइन कर रहे हैं कोई रूल, तो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि वहाँ हमने देखा कि IPv4 का कोई रूल है, यहाँ पर अभी ये दो रूल हैं। आपको कोई डिफ़ाइन करना है तो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि सर्विस क्या है। कस्टम सर्विस, कोई सर्विस में काफ़ी चीज़ें होती हैं, TCP, UDP और बाकी कोई सर्विस भी आप कस्टम सर्विस भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास सोर्स क्या होगा, कहाँ से सर्विस, सेलेक्ट सर्विस, और सर्विस मान लो कि मैं ICMP, हाँ ICMP लेता हूँ मैं। लेट्स सपोज ये एक सर्विस है, मैंने ICMP को यहाँ से लिया, इसे एक्टिव किया और मैंने कहा कि सोर्स में भी अगर मुझे ये ऑप्शन देता है, नहीं ये ऑप्शन नहीं देता है, एंड ड्रॉप। लेट्स सी अगर मैं इसमें कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करता हूँ तो क्या ये सबको ले लेता है, एक बार ये देखते हैं। और अगर मैं वहाँ पर जाता हूँ, डिफ़ाइन करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर अभी जाऊँ और मैं करूँ पिंग google.com, अभी मुझे पिंग आ रहा है। IPv4 वो था तो मैं वर्जन 4 को पिंग करता हूँ। google.com मिस टाइप, यू सी मैंने ICMP ब्लॉक किया और ये मुझे रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। अभी देखते हैं क्या ये इसी का इफेक्ट है या दिस इज समथिंग एल्स। मैं इस रूल को जाता हूँ, डिलीट करता हूँ और दोबारा से पिंग करके देखता हूँ, यू सी। तो अभी पहले आप जब इसे ब्लॉक करते हैं तो पिंग नहीं हो पा रहा था, जैसे ही मैंने इसे अलाउ किया आप इसे पिंग कर पा रहे हैं। तो ये सारी सर्विसेज यहाँ पर कुछ और सर्विसेज हैं, नंबर ऑफ़ सर्विसेज हैं। आप किसी को अलाउ कर सकते हैं, किसी को डिनाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ सर्विसेज है। सो पहले आपको पता होना चाहिए कि उस सर्विस का यूज है कि नहीं है, आप ये क्या क्या सर्विसेज हैं। अगर आपको ये सारे सर्विसेज, मान लो RDP है, तो आपके सिस्टम से यहाँ से बैठ के कोई किसी कंप्यूटर को रिमोट से एक्सेस ना कर पाए तो उसके लिए आप यहाँ इसको डिसेबल कर सकते हैं या किसी पार्टिकुलर IP को अलाउ कर सकते हैं। सो ये नंबर ऑफ़ सर्विसेज आप यूज कर सकते हैं। तो जनरली SFTP फाइल ट्रांसफ़र के लिए जो होता है, SSH किसी सिस्टम को रिमोट में एक्सेस करने के लिए यूज होता है, वैसे ही RDP एक यूज होता है। ये VNC भी एक प्रोटोकॉल है जो कि सर्विस है जो कि आप यूज़ करते हैं रिमोट एक्सेस के लिए। सो नंबर ऑफ़ चीज़ें यहाँ पर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मान लो अभी तो मैंने किया था कि सभी के लिए ब्लॉक कर दिया था इसने, क्योंकि अगर मैंने पार्टिकुलर सेलेक्ट नहीं किया तो उसने सभी के लिए ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ पर अगर आपको कुछ रेंज को डिफ़ाइन करना है, मान लो 192.168.1. लेट्स सपोज 100 IP को आपने ब्लॉक करना है, राइट। और उसके मास्क 255 देखते हैं कि अगर ये पूरा IP ले लेता है, 255 का मतलब है यहाँ पर ये वाला भी मैच करे, ये भी मैच करे, ये भी मैच करे और ये भी मैच करे। इट मीन्स ये पूरे IP को मैच करके परमिट या डिनाई करे, राइट। तो लेट्स सी यही करते हैं, ICMP को हम ब्लॉक कर लेते हैं, एक्टिव कर देते हैं इसको,
सर्विस मैंने यहाँ से सिलेक्ट की, ये एक IP है, और डेस्टिनेशन कुछ भी हो सकता है, या मुझे कोई पार्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए करना है, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। मैं इसको ड्रॉप करता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब होगा क्या कि ICMP कोई भी जिसको IP ये मिलता है उसका ये सोर्स है, और वो ICMP जाता है पिंग करने के लिए जाता है। ICMP जो प्रोटोकॉल है और पिंग उसकी एक सर्विस है जो टूल ICMP को यूज़ करता है। तो अब कभी भी इस IP से वो पिंग करने जाएगा तो वो उसे पिंग नहीं कर पाएगा। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। ये DDoS में इसने यहाँ पर कोई कॉन्फ़िगरेशन, लेट मी सी कोई एडवांस क्या है। तो DDoS होता क्या है कि जब कोई सर्विस या कोई राउटर या कोई भी चीज़ आपके नेटवर्क में, मान लो कोई एप्लीकेशन आप रन करते हैं या आप कोई वेबसाइट है। अभी अगर मैं बात करूं, कुछ टाइम पहले हुआ क्या था कि गूगल के माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे किसी ने इसी तरह का अटैक किया था। तो ये जनरल है, होते रहते। ये काइंड ऑफ ऐसा है कि जैसे आप देख रहे हैं कि TCP SYN थ्रेशोल्ड, यहाँ पर TCP SYN क्या होता है कि तो जब आप कोई सर्विस एक्सेस करते हैं, मान लो आप गूगल एक्सेस कर रहे हैं, तो एक SYN रिक्वेस्ट जाती है, जैसे काइंड ऑफ हेलो होता है कि आप किसी को कहते हैं हेलो आपको कनेक्शन बनाने के लिए। तो अब जब किसी से आप बात करते हैं तो पहले उसे हाय हेलो करते हैं। हाय हेलो का मतलब है कि आप इनिशियल उससे बात करना शुरू कर रहे हैं, कनेक्शन बना रहे हैं, उसी तरह का। तो आप सोच के देखो कि आपको कोई हेलो करे, फिर हेलो करे, फिर हेलो करे, और आपका रेस्पॉन्स ना सुने। आप कह रहे हो उसके हेलो, लेकिन वो फिर हेलो कर रहा है, फिर हेलो, तो आपको क्या होगा, आपको वो एंगेज करेगा और वो आपको इरिटेट करेगा, और इस तरीके से आप बिजी हो जाएंगे उसकी तरफ और कुछ काम नहीं कर पाएंगे, और वो काइंड ऑफ आपको हैक कर लेता है। सिमिलर वो ये यहाँ पर भी होता है टेक्नोलॉजी में कि यहाँ पर ये TCP रिक्वेस्ट भेजता रहेगा, और वो आपके सिस्टम को हैक कर देगा, राइट, यानी कि हैंग कर देगा, नॉट हैक, हैंग कर देगा। इससे क्या होगा कि आपका सिस्टम परफॉर्मेंस का स्लो हो जाए, आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर उसने डिफाइन किया हुआ है कि इतनी रिक्वेस्ट काउंट पर सेकेंड ही आए, इससे ज़्यादा हो तो ड्रॉप कर दे। वैसे ही UDP का है कि UDP इतने पैकेट ही आए और उससे ज़्यादा आए तो ड्रॉप हो जाए, राइट। ICMP रिक्वेस्ट है, इतने सेकेंड पर सेकेंड आए, इससे ज़्यादा आए तो ड्रॉप हो जाए, राइट। तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन है विच इज़ गुड, होनी चाहिए ये कॉन्फ़िगरेशन। अदरवाइज तो आपके राउटर को अगर नंबर ऑफ पिंग, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट इस तरह के आते रहे तो आपका राउटर हैंग कर जाएगा और आपका जो इंटरनेट है वो नहीं चलेगा, राइट। तो ये एक गुड फीचर है, होना चाहिए, और इससे भी एडवांस होता तो बेटर होता, राइट। इसके बाद मैं चलता हूँ पेरेंटल कंट्रोल पे। पेरेंटल कंट्रोल में मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, अगर मैं इनेबल करता हूँ इसे, सो व्हाट इट गिव्स मी, ओके। सो ये आपको ना शेड्यूल करने का ऑप्शन देता है कि आपका कोई इंटरनेट है कब से कब तक चले, यानी कि मैंने एवरीडे कर दिया, या मैंने कहा संडे, मंडे, ट्यूसडे तब से स्टार्ट हो और तब बंद हो जाए। तो कई बार आप नहीं चाहते, मान लो आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे आपको नाइट भर आपके इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि किसके लिए आप, मान लो ये आपका एक PC है, ये एक मान लो बच्चों के लिए लैपटॉप है, राइट, या बच्चों का टैबलेट है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको नाम दे दें आपके रेफरेंस के, मैं देता हूँ, अगर मेरी बेटी का नाम है मिस्टी, तो मैंने इसे दिया मिस्टीज लैपटॉप, और मैंने कहा कि मिस्टी का लैपटॉप पर इंटरनेट सैटरडे संडे नहीं चलेगा, या केवल सैटरडे संडे चलेगा। मैंने यहाँ पर सैटरडे संडे का ऑप्शन दिया, और मैंने एक टाइम बता दिया कि यहाँ पर मान लो सुबह 10 बजे से और मान लो 00, और ये मेरे पास मान लो 15, तो ये 24 आवर्स वाले फॉर्मेट में है कि ये ब्लॉक रहे सर्विस सुबह 10 बजे से 3 बजे तक, 3 बजे के बाद ये इसे यूज कर पाए। तो इतने से इतने टाइम तक ये ब्लॉक रहे, बाकी वो सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे कोई पार्टिकुलर सर्विस यूज़ करनी है, TCP, UDP, सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो इसमें जितने ऑप्शन हैं वो काफ़ी लिमिटेड है, बट जितना है अच्छा है।
ये आपको कंट्रोल करने का ऑप्शन देता है कि आपकी किस मशीन पर कितने बजे तक आप इंटरनेट चलाना चाहते हैं या ब्लॉक करना चाहते हैं या अलाउ करना चाहते हैं। अगर मैं इसे अलाउ करता हूं तो ये केवल इतने टाइम के लिए अलाउ होगा, बाकी टाइम के लिए बंद हो जाएगा। अगर मैं इसे ब्लॉक करता हूं तो ये इतने टाइम के लिए ब्लॉक रहेगा और बाकी टाइम के लिए अलाउ हो जाएगा। तो मैं इसे केवल अलाउ करता हूं तो ये मशीन केवल उस टाइम पे ही इंटरनेट एक्सेस कर पाएगी, राइट। फॉर नाउ लेट मी ब्लॉक दिस वन फॉर मोमेंट। और मैं देखूंगा कि एक्चुअल में ये किसका मैक एड्रेस है, तो ये अभी मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली, मुझे चेक करना चाहिए था। अगर मैं देखूं अपना मैक एड्रेस तो ये मेरे ही पीसी का मैक एड्रेस ना हो, सो लेट मी चेक। तो 9F मेरे वाईफाई अडेप्टर का जो मैक एड्रेस है वो है 9F। मेक श्योर कि मैं 9F को, ये मेरा पीसी का मैक एड्रेस है लैपटॉप का, तो मैं इसको ब्लॉक नहीं कर रहा हूँ। सो आई एम मेकिंग श्योर कि ये ब्लॉक ना हो और कोई और ब्लॉक हो जाए। तो एनीवे मैं इसे भी अलाउ कर दूंगा जस्ट फॉर द कॉन्फ़िगरेशन, आपके रेफरेंस के लिए मैं इनेबल कर रहा हूँ। तो ये सिक्योरिटी ऑप्शंस है, राइट। तो हमने फायरवॉल देखा, हमने पेरेंट कंट्रोल देखा। सम टाइम इज़ वेरी स्लो, तो क्योंकि ये बहुत हैवी कॉन्फ़िगरेशन के राउटर नहीं होते हैं, इनके पास रैम बहुत कम होती है, तो ये इनका GUI इतना अच्छा नहीं होता है। लेट मी रिफ्रेश, डोंट वेस्ट द टाइम हियर, बट यू कैन डू दिस कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ सर्टिफिकेट, ये फॉरगेट अबाउट इट कि यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट होते हैं। तो ये सर्टिफिकेट है जो कि मित्रा स्टार कोई सर्टिफिकेट ऑथोरिटी, यहाँ पर अगर देखूँ मैं है नहीं है। तो सर्टिफिकेट का यूज़ होता है ऑथेंटिकेशन वगैरह के लिए कि आपकी कोई मशीन को ऑथेंटिकेट करने के लिए। तो यहाँ पर ये यूज़ हो रहा है इसके लोकल डिवाइस के लिए। ये डिवाइस वहाँ से, जो डिवाइस यहाँ पर है वो एयरटेल के सिस्टम के साथ ऑथेंटिकेट कर रहा है, जिससे वो इंश्योर कर रहा है कि ये आपकी डिवाइस ऑथेंटिकेटेड है। तो ये आपके लिए रिलेटेड कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये सर्टिफिकेट इस डिवाइस को ट्रस्टेड बनाता है एयरटेल के लिए। ओके नेक्स्ट चलते हैं URL फिल्टरिंग। तो अभी मैंने एक यहाँ पर URL फिल्टर लगा हुआ है। तो मेरी वाइफ जनरली फ्लिपकार्ट यूज़ करती रहती हैं और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कोरियर आने लगे थे। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर URL फिल्टरिंग लगा दिया। तो उसने कई बार वो फ्लिपकार्ट का ऐप रिमूव भी कर दिया, आप भी कर दिया, बट उसको नहीं आइडिया कि मैं राउटर में कुछ कर सकता हूँ। समटाइम्स दे डाउट बट नॉट ऑल द टाइम्स। तो यहाँ पर मैं YouTube को भी ब्लॉक कर सकता हूँ, फ्लिपकार्ट को भी ब्लॉक कर सकता हूँ, और कोई भी आईडी। मान लो मैं यहाँ पर कुछ और ऐड करना चाहता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई मेरे यहाँ पर फेसबुक लोग बहुत देख रहे हैं, तो http या www.facebook.com राइट, मैं इसको यहाँ पर इनेबल कर देता हूँ। तो ये ब्लॉक लिस्ट में, ये ब्लॉकिंग लिस्ट है। तो यहाँ पर मैंने ये फेसबुक को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है। तो अभी भी मेरे नेटवर्क में यहाँ पर कोई भी ये नहीं देख पाएगा। तो ये तो एक चीज़ है। यहाँ पर मैंने कीवर्ड डाला हुआ है। तो कई बार आप ना मान लो एक ही वेबसाइट में बहुत सारे तरह की वेबसाइट आते हैं, उसके फर्दर जाके तो मान लो कि यूट्यूब से आगे कुछ शुरू होता है, YouTube/videos, YouTube/something, तो वो सब कुछ आपको ब्लॉक करना है। तो मैंने कीवर्ड ब्लॉक कर दिया यूट्यूब तक, जो भी यूट्यूब से मैच करेगा वो सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा, राइट। तो ये एक यूजफुल ऑप्शन है कि आप कंट्रोल करना चाहते हैं कि आपके नेटवर्क में क्या चले क्या ना चले, कोई चीज़ फालतू की डाउनलोड ना करे। आप BitTorrent या टोरेंट कोई डाउनलोड वाला साइट आप यहाँ पर ब्लॉक करना चाहते हैं, इससे आपका परफॉर्मेंस बेटर है। तो आप विदाउट इन्फॉर्मिंग द यूजर्स की सबको बताने के बजाय आप यहाँ से ये सारा कंट्रोल कर सकते हैं। ओके सो ये मैंने कवर किया सिक्योरिटी पार्ट। नेटवर्क पार्ट में चलते हैं। नेटवर्क पार्ट में WAN है जो जनरली आप कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं। ये आपके IPs हैं जो कि मिले हुए होते हैं आपके सर्विस प्रोवाइडर से। तो ये आपके वॉइस के लिए है, जो कि अगर वॉइस फ़ोन आपको लगाना है तो यू कैन यूज़ इट। और ये आपके इंटरनेट का IP है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद वाईफाई में चलते हैं। जनरली इस पार्ट पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरा एक वाईफाई है, इस वाईफाई का नाम है कि यहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ, या इस वाईफाई को मैं हाइड कर सकता हूँ, जिससे कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ आपके इंटरनेट
जैसे कि आपको मोबाइल में आप वाईफाई पे जाते हैं तो आपको दिखता है कि ये VPN एक नेटवर्क है, या जिसने भी आसपास हॉट स्पॉट ऑन किया होता है वो सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। अगर आप उसे हाइड करना चाहते हैं आप उसे हाइड कर दें यहाँ से क्लिक करके। सो दिस इज़ समथिंग कि आप कोई सिक्योरिटी आप कर पाएंगे, आपको ही पता होगा, आप ये वाईफाई का नाम किसी और को नहीं पता है, राइट। इसको जनरली हम SSID के नाम से जानते हैं, राइट। इसको आप इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं। अगर आपको ये डिसेबल करना है, आप इसको वाईफाई पे आप डिसेबल करना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट क्लिक हियर, और आप इसको इनेबल करना है तो इनेबल कर सकते हैं। आपको वायरलेस लैन पे इनेबल डिसेबल करना है वो कर सकते हैं। और ये आपका पासवर्ड है, तो यहाँ पर आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको आपका पासवर्ड चेंज करता रहना चाहिए, कम से कम 1 महीने 2 महीने या 3 महीने में। तो इससे क्या होता है कि आप कई बार शेयर करते हैं पासवर्ड लेकिन आप भूलते जाते हैं। मान लो आपने पड़ोसी के साथ पासवर्ड शेयर किया, फिर आपने भूल गए आप, और यू आर नॉट श्योर कि वो इंटरनेट का क्या यूज़ करने वाला है। तो आपका ये प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप अपने वाईफाई का पासवर्ड चेंज करते रहें, राइट। लेट्स लीव इट नाउ। मैक ऑथेंटिकेशन, और जो हमने डिवाइस की बात की थी, अगर आपको कुछ ब्लॉक करना है तो वहाँ पर हम लैन देख रहे थे, यहाँ पर हम वाईफाई के जो यूज़र्स जो कि वाईफाई पे कनेक्ट है उसके मैक एड्रेस को ब्लॉक कर सकते हैं। तो आप ये IP यहाँ पर ही मैक एड्रेस देखें, आप इसको यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हैं, आप नया मैक एड्रेस ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हैं उसी तरीके से। VSP, लेट इट गो फॉर नाउ। ये कुछ सेटिंग्स हैं जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, ये कुछ एडवांस सेटिंग है जिसमें कि डिफरेंट वाईफाई के मोड होते हैं, अलग अलग बैंड होते हैं। तो ये थोड़ा सा डिटेल टेक्निकल है, तो इसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखें आप तो बेटर है, राइट। सो दीज आर द गाइस नाउ करेंटली कनेक्टेड हियर। और उनकी ये जो स्ट्रेंथ होती है ना, सिग्नल की स्ट्रेंथ वायरलेस पे, ये dBm में एक्चुअल में होती है। तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो कि माइनस में ये बताती हैं आपको सिग्नल स्ट्रेंथ। इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आपको थोड़ा सा अलग वीडियो में बनाऊंगा, उस पर देखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप गूगल भी कर सकते हैं। तो ये कुछ सिग्नल स्ट्रेंथ होती हैं। अगर आपका वाईफाई किसी पार्टिकुलर मशीन पे कम चल रहा है तो उसमें सिग्नल स्ट्रेंथ वगैरह हमें देखना होता है। लेट मी गो टू द 5 GHz। 5 GHz, इट्स 5G बट इट इज़ नॉट 5 GHz, राइट। So it's not 5G, it's a 5 GHz। तो जनरली पीपल कंफ्यूज करते हैं कि 5G क्या है, और इन्होंने यहाँ पर ये भी काइंड ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है कि ये 5G है, लेकिन ये 5G नहीं है। ये एक फ्रिक्वेंसी है 5 GHz जो आपको बेटर स्ट्रेंथ देती है, शॉर्टर कवरेज देती है, यानी कि आप थोड़े से कम एरिया में हाई डेटा ट्रांसफ़र पर कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये ऑप्शन आपके पास है। अगर मैं जाऊँ इसकी डिटेल में एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में, तो आपको यहाँ पर दिखता है कि कौन सा बैंड है। यहाँ पर AC के नाम से जाना जाता है ये जो 5 GHz की फ्रिक्वेंसी होती है, राइट। इस पे कुछ मशीन कनेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और राइट, लैन पे जाते हैं। लैन पे DHCP की सेटिंग कुछ, अगर आपको आपकी लैन कनेक्टेड मशीन है, यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो ये मेरे कुछ आपने देखा था कि मुझे गेटवे मिलता है ये, क्योंकि इसका IP ये है, राइट। ये /24 कॉन्फ़िगर है। ये कोई रिप वगैरह होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं, उसका यूज़ यहाँ पर हम नहीं करते हैं जनरली घर में, राइट। तो ये आप यहाँ पर देखें कि एक IP तो मिला हुआ है मेरे राउटर को, उसके बाद 2 से स्टार्ट होता है और 253 IP तक मेरे नेटवर्क में यूज़र कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इतनी मशीन, इतने लैपटॉप या इतने PC मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। स्टार्ट होगा IP 2 से 3, 4, 5, 6 से ऐसे ही मिलता जाएगा जब तक कि 253 नहीं हो जाता, राइट। सो ये कुछ DHCP से रिलेटेड सेटिंग्स और है। DHCP क्या होता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये अलाउ करता है कि जब आपका कंप्यूटर कोई नेटवर्क में कनेक्ट करे तो उसको अपने आप IP मिल जाए, आपको मैनुअल कॉन्फ़िगर ना करना पड़े। ये आपको DNS वैल्यू में, तो अगर मैं अपने PC की कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाऊं तो हमें क्या क्या चाहिए था, हमें क्या क्या मिलता है, राइट। मैं अडाप्टर में जाता हूँ, वाईफाई अडाप्टर, ये मेरा वाईफाई अडाप्टर है। एक क्या चाहिए मेरे को, एक तो मुझे IP चाहिए मुझे, दैट इज़ हियर। मेरे को 7 IP मिला हुआ है, ये इसका मास्क है।
एक मुझे गेटवे चाहिए, और उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए DNS, और ये मेरे DNS सर्वर यहाँ पर मिले हुए हैं जो कि ऑटोमेटेड है, IPv6 का वर्जन है। तो जब मैं कोई Google.com एक्सेस करता हूँ या कुछ भी एक्सेस करता हूँ तो ये मुझे ट्रांसलेट करके IP बताता है कि क्या IP मुझे मिलेगा गूगल का राइट। तो ये आपके प्रॉक्सी का भी काम करता है, और आप मैनुअल भी DNS डाल सकते हैं। ओके, DHCP रिले इज समथिंग एल्स, कि आपको कहीं और DHCP होगा उससे IP मिलेगा। तो जनरली एक बड़े नेटवर्क में ऐसा लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर कुछ और कॉन्फ़िगर करना है। मान लो आपको पार्टिकुलर एक मशीन है, मान लो एक आपका लैपटॉप है, और उसे आप हमेशा एक ही IP देना चाहते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, आप उसको यूज करना चाहते हैं मल्टीपल जगह, आप उसे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, कुछ भी होता है। तो आप क्या करते हैं, उसका मैक एड्रेस यहाँ पर डालेंगे, उसका IP एड्रेस यहाँ पर डालेंगे जो आपको चाहिए। तो मान लें कि मैक एड्रेस उसका मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया कोई और मान लो AA:BB: समथिंग एल्स, और मैं उसका एक IP डाल देता हूँ 192.168.1.50। तो हमेशा जिसका मैक एड्रेस ये होगा उसको यही IP मिलने वाला है, क्योंकि ये सिस्टम को पता है, और सिस्टम हमेशा चेक करेगा कि ये IP किसी और को ना मिले, राइट, IP कॉन्फ्लिक्ट ना हो, राइट। सो अभी के लिए मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। IPv6 हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट अगर करना है तो यू कैन इनेबल एंड डिसेबल द सर्विसेज फ्रॉम ईयर। यहाँ पर देखो आपको इंटरनेट के लिए मिला हुआ है। और अगर DNS प्राइमरी सेकेंडरी अगर हम यहाँ पर जाके देखें, जो कि हमने कॉन्फ़िगरेशन को नोट किया था, यू कैन सी कि 7DD एंड 8 यही आपको मिला हुआ है DNS, राइट। ये IPv6 से मिला हुआ है। अभी ज़्यादातर डिवाइसेस में प्रेफरेंस दी जाती है IPv6 को, क्योंकि प्रमोट किया जा रहा है IPv6 को, राइट। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ़ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर है। आई वॉन्ट एक्सप्लेन इट हियर मच, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको समझ में IPv6 के साथ नहीं आए, बट फंक्शनलिटी वाइज वो सिमिलर ही है, राइट। कि IPv6 है तो उसमें IPv6 का एड्रेस हेक्साडेसिमल में होता है, और उसका एड्रेस बड़ा होता है, आपको नंबर ऑफ़ IP ज़्यादा मिलते हैं, सिक्योरिटी स्टफ भी कुछ है। वैसे ही DHCP का V6 हो जाता है, पिंग का V6 हो जाता है, ट्रेस राउट का 6 हो जाता है, सो लॉट ऑफ थिंग्स। फाइल सर्वर यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन में नहीं किया, और ना ही ज़रूरत पड़ती है आपको। और प्रिंट सर्वर यहाँ पर ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने कोई नेटवर्क नहीं बना हुआ है। तो आप यहाँ पर कुछ इनेबल, कोई सर्विस को इनेबल करना चाहते हैं, कोई फाइल सर्वर आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। वैसे ही प्रिंटर अगर आपके नेटवर्क में है और प्रिंटर को आप शेयर करना चाहते हैं, दैट यू कैन डू एज वेल। ओके, सो वायरलेस शेड्यूलिंग, जैसे कि हमने पहले बात किया था, कब से कब तक आपका वायरलेस चले उसकी शेड्यूलिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी 24 आवर्स के लिए 00 से स्टार्ट होता है, 23959 पे ख़त्म होता है। तो एवरी डे एवरी टाइम मेरा इंटरनेट चल रहा है। इफ़ यू वांट टू चेंज इट सम डे के लिए, मान लो संडे के लिए आप चाहते हैं कि ये टाइम चेंज हो जाए, तो यू कैन सेलेक्ट, और ये टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं किस टाइम से किस टाइम तक आपका चले, और उसे एक्टिवेट कर सकते हैं, राइट। तो आपके पास फुल कंट्रोल है कि आपका कब नेटवर्क चले, कब नेटवर्क ना चले, राइट। लैन को हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। राउटिंग, दैट इज़ नॉट समथिंग टू डू विद, आप यहाँ पर जाके देखें तो कुछ डिफ़ॉल्ट राउटिंग हो रखी होती है। राउटिंग क्या कहते हैं कि जहाँ पर आपके नेटवर्क को जाना है, कहाँ पर जाना है, ये आपके सर्विस प्रोवाइडर का IP है, तो वहाँ पर जाने के लिए ये गेटवे है इस राउटर पे। तो आपके पास रिक्वेस्ट जैसे लोकल नेट से आती है, DHL मॉडेम पे आती है, तो वो फिर आगे जाके सर्विस प्रोवाइडर के राउटर पे जाती है, और वो सर्विस प्रोवाइडर के राउटर पे ये IP एड्रेस है एज ए नेक्स्ट हॉप, राइट। तो आप देखें कि यहाँ पर नेक्स्ट हॉप है वो ये 70, राइट। अभी
DNS वगैरह वी कैन स्किप फॉर नाउ। IPv6 के अगर कोई राउट है, स्टैटिक राउट कोई कॉन्फ़िगर्ड है, नथिंग, बट इसकी ज़रूरत अभी यहाँ पर नहीं है क्योंकि आपके नेटवर्क में मल्टीपल नेटवर्क्स नहीं होते आपके राउटर पे ना। QoS की भी ज़रूरत, आई डोंट थिंक यू हैव टू मच, बट अब अगर इसमें ये ऑप्शन आपको देता है किसी पार्टिकुलर पे, ये ऑप्शन नहीं है एक्चुअल में। जनरली इस पे ऑप्शन होना चाहिए था कि आपको कोई यूज़र है अगर नेटवर्क में और आप उसे कोई बैंडविड्थ डिफाइन करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मेरा 50 Mbps का कनेक्शन है बट इस यूज़र को, एक पार्टिकुलर यूज़र को मेरे पास केवल 1 Mbps ही मिलना चाहिए या 2 Mbps ही मिलना चाहिए, तो ये ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए था। लेट मी सी कि ये अगर मुझे ये ऑप्शन देता है, LAN 1 LAN 2 के लिए ऑप्शन मुझे दे रहा है, वाईफाई के लिए मुझे ऑप्शन दे रहा है, बट वो पार्टिकुलर यूज़र के लिए नहीं है। तो मान लो ये कहता है तो LAN पे मैंने कहा कि 1000 kbps की स्पीड मुझे मिले, तो होगा क्या कि अगर LAN 1 पे मैं कोई भी एक कंप्यूटर लगाऊंगा तो उसकी लिमिट को, उसको मैंने लिमिट कर दिया है। तो कई बार होता है क्या है कि कोई मशीन अगर यहाँ पर कनेक्टेड है वो आपके नेटवर्क की पूरी बैंडविड्थ को खा जाता है, यानी कि 10 Mbps लिए आपने पूरा 10 Mbps वो डाउनलोड कर रहा होता है या कुछ हैवी स्ट्रीमिंग या गेम खेल रहा होता है, तो आपके पूरे नेटवर्क की बैंडविड्थ को वो खा जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे यहाँ पर जो भी कनेक्ट है उस पर केवल इतना ही बैंडविड्थ मिले, या आपने वाईफाई किसी पब्लिक के लिए दिया हुआ है और आपकी मान लो शॉप है और शॉप पे आपने कहा हुआ कि भाई इंटरनेट यूज अप कर सकते हैं, तो व्हाट यू कैन डू कि आपने यहाँ पर डिफाइन किया और उसमें कहा कि भाई ना इसको 2 Mbps ही मिले अराउंड। तो मैं ये 2000 इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि kbps में है, तो Mbps का मतलब हो गया कि जनरली जो कैलकुलेशन होती है 1024 से डिवाइड करते हैं, तो एक रेंज में दे रहा हूँ यहाँ पर कि 2000 kbps के अराउंड, यानी कि 2 MB के अराउंड यहाँ पर उस वाईफाई को बैंडविड्थ मिले, इससे ज़्यादा ना मिले। अभी मैं यहाँ पर इसे क्रॉस कर रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू डू इट फॉर माय नेटवर्क। ओके, सो नेट में जनरली हम कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते हैं बट ये इनेबल होता है। क्यों इनेबल होता है? क्योंकि विदाउट नेट यू कैन नॉट एक्सेस इंटरनेट, तो यहाँ पर जनरली ये इनेबल है। यहाँ पर नेट एक्चुअली आप 2 डायरेक्शन में काम करता है। आपका जो पीसी है जब वो इंटरनेट पे जाता है तो नेट होता है, और वो नेट अगर आपको बाहर से, मान लो आपको बाहर से कोई सर्विस एक्सेस करनी है, इनसाइड आपके घर में कोई मान लो रखा हुआ है, आई वुड से कि आपके पास कैमरा है या आपके पास कोई ऐसी मशीन है, लैपटॉप है, सर्वर है जो आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप रूल डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे यहाँ पर एक HTTPS का एक सर्वर है जिसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, या मैं अपने पीसी का RDP लेना चाहता हूँ और उसका IP मेरे पास लोकल रेंज का होगा, मान लो 192.168.1.50 ये IP है। तो अब क्या होगा कि अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि यहाँ पर मैंने वैन इंटरफेस से जो भी ये भी IP होगा, जो कि IP इस पे मिला होगा, उस पे अगर मैं RDP करूँगा बाहर से इंटरनेट से, तो जब यहाँ पर इस इंटरफेस पे रिक्वेस्ट आएगी ये देखेगा कि कोई रूल कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं है, और उसने देखा कि RDP सर्विस के लिए ये रूल कॉन्फ़िगर्ड है, तो वो आपको रिक्वेस्ट को नेट करके इस IP पे भेज देगा और बाहर से आपको इंटरनेट से आपको RDP मिल जाएगा आपके कंप्यूटर का। बट इसमें बस एक कैच है, अगर आपके पास स्टैटिक IP नहीं है इस इंटरफेस पे तो ये चैलेंज होता है, और अगर आपके पास यहाँ पर स्टैटिक IP, क्योंकि ये चेंज हो सकता है, ये जो IP मिला होता है इंटरनेट पे ये IP चेंज हो सकता है, तो अगर ये चेंज नहीं होता है वेल एंड गुड, अगर ये चेंज हो जाता है तो फिर चैलेंज है, राइट। फिर आप इसको हमेशा नहीं कर पाएंगे, आपको यहाँ पर जाके चेक करना पड़ेगा कि आपका करंट IP एड्रेस क्या है। दूसरा ये भी पॉसिबल है कि इन IPs के लिए सर्विस प्रोवाइडर ने ये सारी सर्विसेज आउट से इनके लिए ब्लॉक की हुई है, तो ये कई बार थोड़ा सा ट्रिकी है समझने के लिए और करने के लिए। बट जनरली जो पब्लिक IP अगर कोई लेता है तो उसमें सर्विस प्रोवाइडर ब्लॉक नहीं करता है, क्योंकि वो चार्जेबल IP है, स्टैटिक IP, राइट, और आप इस तरह की सर्विसेज को यूज़ कर पाते हैं। तो जनरली छोटी कंपनी में या बड़ी कंपनी में भी हम इस तरह की सर्विसेज को यूज़ करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं।
ओके, सो पोर्ट फॉरवर्डिंग जनरली यूज़ हम करते हैं। यहाँ पर टैग रैंक को मैं अभी छोड़ देता हूँ। ओके, सो वी आर ऑलमोस्ट देयर। डायनेमिक डीएनएस, फॉरगेट अबाउट इट। ये सर्विस प्रोवाइडर की कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट जाते हैं। ऑलमोस्ट आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, वेरी गुड, अप्रिशिएटिंग टू माई सेल्फ। तो यहाँ पर समरी है मेरे राउटर की। ये कंपनी का नाम है, ये राउटर का मॉडल है, अभी इसका स्टेटस ये कब से अप है और कब ये डाउन हुआ था, इसका CPU यूटिलाइजेशन क्या है, मेमोरी कितनी यूटिलाइजेशन है उसका, अभी का करंट इंटरफेसेस है, यहाँ पर कुछ कनेक्टेड है कि नहीं है, वाईफाई है वो एक्टिव है कि नहीं है, कितना डेटा वहाँ पर लोग यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर मेरे पास कौन सा अकाउंट है और वो एक्टिव है कि नहीं है। एंड यहाँ पर भी वो सारे इन्फॉर्मेशन जो भी हमने एक्सप्लोर की है आपको देखने को मिल जाएगी। IPv6 की कॉन्फ़िगरेशन, IPv4, वायरलेस, वायर्ड, एवरीथिंग। ऑल राइट, होप यू लाइक इट। मैं अभी और मॉडेम्स की कॉन्फ़िगरेशन भी एक्सप्लोर करके आपको बताऊंगा। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई कुछ और आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करें। हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट करें, वहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप। अदरवाइज़ आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके हमें लिख सकते हैं। हमारे एक जो ईमेल एड्रेस हम आपको लास्ट स्लाइड में देते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप उस पर हमें लिख सकते हैं uplinkbharat@gmail.com। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपके लिए यूज़फुल वीडियो बनाते रहेंगे अगर आप हमें अप्रिशिएट करते रहेंगे, क्योंकि अप्रिसिएशन ज़रूरी है। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप अप्रिशिएटिंग अस, ताकि हम आपके लिए और कंटेंट बना सकें। थैंक